Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. So friends, today we are going to learn about the leave encashment or leave salary. So I welcome you all on CA Ground and you can visit our website caground.com also. So my name is Mohinder and I always make video on income tax or financial accounting, company laws, investment, insurance and other related contents whether it is share market or GST. So let's come to the point and let's discuss the meaning of leave encashment. So leave encashment सर क्या होती है? Generally all employee are allowed to जनरली क्या होता है अक्सर क्या होता है भाई सारे के सारे एम्प्लॉय जो हैं जिनको सर्विस में जो है छुट्टियां मिलती हैं और जब उन छुट्टियों का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो आपको रिटायरमेंट पे या आपको एवरी ईयर भी आप उसका विड्रॉल कर सकते हैं बट उसमें लॉस ये है कि आपको वो टैक्सेबल हो जाएगा बट at the time of retirement when you get it or termination fully amount will not be taxable, only the extent amount will be taxable. So let's discuss in the detail. अब हमने लीव एनकैशमेंट के बारे में समझ लिया है कि जो भी छुट्टियां हमारी अनयूटिलाइज पड़ी रहती हैं उनका जो पैसा है वो आपको जब रिटायरमेंट में मिलता है वो लीव एनकैशमेंट कह लो या लीव सैलरी कह लो। मैक्सिमम जो है आप 300 की डेज की जो लीव्स हैं वो एकमुलेट कर सकते हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ एक साल की 30 छुट्टियां जो है आप अकमुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम। अगर आपने 12 मंथ की अगर मैं बात करूं जितने ईयर की आपने सर्विस करी है उसमें आपको 30 डेज मिलेगा हर एक कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। नाउ लेट्स डिस्कस मोर अबाउट इट। However, Section 10, 10A allow to exemption to extent of as I told you that's एक लिमिट तक जो है जो भी आपको अमाउंट मिलता है उसमें से आप कुछ अमाउंट जो है एग्जम्प्ट कर सकते हैं और रेस्ट ऑफ द अमाउंट पे आपको टैक्स देना होगा। राइट, लेट्स गो टू द अनदर स्लाइड। लीव एनकैशमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सो अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अगर बात करें तो whatever amount is received by the government employee that is totally tax free. You don't need to pay any single amount on that. So that is the reason people are always they give their best to get the government job only. Okay, so it is fully exempted as I told you. And अगर यही मैं अगर दूसरे केस में बात करूं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अगर मैं बात करूं तो लीव सैलरी received by the non-government employee at the time of retirement or termination, least of the following will be exempted up to extent of मतलब एक सीमा तक जो अमाउंट जो है वो एग्जम्प्ट होगा बाकी के ऊपर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा सर। ओके, अगर इस चार पॉइंट को अगर आप नोट करेंगे तो आप ये यू विल फाइंड हियर दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज रुपीज 3 लाख दैट इज स्टैट्यूटरी लिमिट। out of four whatever is the out of four whatever is the least that will be treated as your exemption amount. I am repeating again, इन चार में से जो भी सबसे लीस्ट अमाउंट होगा वो आपको उसका एग्जम्पशन आपको मिलने वाला है। रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी टैक्सेबल। पॉइंट नंबर 1 दैट इज 3 लाख द स्टैट्यूटरी लिमिट। सेकंड नंबर पॉइंट अगर मैं बात करूं दैट इज जो भी अमाउंट आपको लीव एनकैशमेंट या लीव सैलरी का जो मिलता है। सेकंड, थर्ड है 10 मंथ की एवरेज सैलरी आप लेंगे और 10th मंथ की एवरेज जो सैलरी होगी जिस महीने में आपकी रिटायरमेंट हो रही है उसके पीछे 10 महीने आप अगर जाएंगे तो आपने उसकी देखना है कि बेसिक सैलरी जो है क्या है। ठीक है, बेसिक सैलरी को 10 महीने की क्या पड़ती है। थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ अगर पॉइंट की मैं बात करूं कि जो भी उस पर्सन की छुट्टियां बची हुई हैं क्रेडिट डेज पड़े हुए हैं उसको जो है कितनी सैलरी बनती है अगर हम एवरेज सैलरी के बेस पे उसकी बात करते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा इसका एग्जांपल लेंगे सर तो आपको ये पॉइंट जो क्लियर हो जाएगा। अभी हम थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड। ओके, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 देयर आर 5 पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू बी noted in your notebook so that you will get it when it requires. ठीक है, leave salary received during the previous year is fully taxable as I told you in the beginning that जो भी अमाउंट आप
अगर आप सर्विस में हैं, अगर आपको लीव एनकैशमेंट का कोई भी अमाउंट अगर विड्रॉल करते हैं, दैट इज टोटली टैक्सेबल, दैट विल नॉट बी टैक्स फ्री, इवन नॉट इन द एक्सटेंट ऑफ लिमिट, एक्सटेंट ऑफ अमाउंट। पॉइंट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, इट सेज दैट वेयर लीव सैलरी इज रिसीव्ड फ्रॉम वर्क, जब भी आप प्रीवियस ईयर में एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से लीव एनकैशमेंट हो सकता है सर, मैं ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है, मान लीजिए आप कोई जॉब छोड़ के आए हैं और वहां से आपने दूसरी जगह ज्वाइन किया है और एक आपको पहले वाले एम्प्लॉयर से मिली है लीव सैलरी मिली है और अपने दूसरे की भी अभी मिली है, तो उस केस में क्या होगा, आपको मैक्सिमम जो है 3 लाख की जो है लिमिट है मिलेगी, इससे ज्यादा एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी। ये आप पॉइंट नोट करने वाली है। इससे लेट्स नेचुरली है सर, आपको क्योंकि जो भी आपको जो अमाउंट रिसीव होगा वो आपको मैक्सिमम डिडक्शन जो है आपको सिर्फ इसमें 3 लाख की मिलेगी, चाहे उसमें एक एम्प्लॉयर हो चाहे 3 एम्प्लॉयर की हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, इट सेज वेयर द सैलरी रिसीव फ्रॉम द फॉर्मर एम्प्लॉयर, जब भी कोई लीव सैलरी आपको प्रीवियस एम्प्लॉयर से मिलती है और या मिल चुकी है और आपने उसका एग्जम्पशन ले चुके हैं, तो आपको इस वाले में कैलकुलेट करने के लिए आपको वो जो एग्जम्पशन का अमाउंट है वो रिड्यूस करना पड़ेगा। लेट्स से कि आपको भी 50,000 का आप एग्जम्पशन ले चुके हैं, तो ये जो 3 लाख का जो लिमिट है दैट विल बी रिड्यूस टू 2,50,000, जो 50,000 आप ले चुके हैं एक्सटेंड, आई मीन वहां तक जो 50,000 का बेनिफिट आप ले चुके हैं उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इससे ऑटोमेटिक क्या होगा कि आपको जो उससे ज्यादा बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। गवर्नमेंट इज रियली वेरी क्लेवर एंड नो दे रियली वांट टू collect more and more taxes from the people. They don't want to lose anything anywhere. मीनिंग ऑफ सैलरी में अगर मैं मीनिंग ऑफ सैलरी की अगर मैं बात करूं, तो इट सेज दैट बेसिक सैलरी प्लस डीए, बेसिक सैलरी अगर जैसे मैं आपको बोल रहा हूं 10th मंथ की एवरेज सैलरी, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, बेसिक सैलरी ही अकेला इंक्लूड नहीं होता, बट इसका मीनिंग होता है कि मीनिंग ऑफ सैलरी की जब हम बात करते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, इसमें बेसिक सैलरी इंक्लूड होगा प्लस डीए होगा इफ इट इज प्रोवाइडेड इट इन द टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, वो आपके जो एम्प्लॉयमेंट का जो टर्म्स होता है उसमें लिखा रहता है दिस इज इंक्लूडेड एज टर्म्स बेनिफिट्स के लिए। प्लस थर्ड चीज इसमें आएगी कमीशन ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ ए टर्नओवर, टर्नओवर पे जो भी आपको परसेंटेज मिलती है वो भी इसके मीनिंग, जब सैलरी का मीनिंग कैलकुलेट करते हैं तो उसमें इंक्लूड होगी। पॉइंट नोट करने वाला है, क्योंकि नहीं तो आप जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा और आप इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। आई एम प्रीटी श्योर अंटिल यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थिंग्स कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, आप सीधा बेसिक सैलरी लोगे और उसमें से क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और तीनों में से अगर आपने एक भी चीज छोड़ दी, वेदर इट इज कमीशन ऑन टर्नओवर अगर भी आपने छोड़ दिया तो भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एज I told you and I'm repeating again and again that you are going to sitting in your exam the May 2022 as well in the May सॉरी नवंबर 2022, जो बच्चे दोबारा बैठना चाहेंगे या फिर जो बच्चे उन्होंने प्लान कर रखा है कि नवंबर अटेम्प्ट में ही बैठेंगे, तो सीए का एग्जाम ऐसा है सर कि भैया उससे कोई जितना आप देते जाओगे आपका जो उतना एक्सपोजर है वो क्लियर होता जाएगा। अगर एक बार में आपने अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो दोबारा बैठ लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस करके आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपने जो पढ़ाई पे है ध्यान दीजिए, अभी जो टाइम बहुत कम रह गया है आपका, अभी मार्च का हाफ मंथ जा चुका है और अप्रैल है और मई में तो आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो इस करके ये सारे के सारे जो है कंटिन्यूटी में आप देखते रहिए सो दैट आपके बहुत सारे पॉइंट्स में टैक्स एटलीस्ट नो ये आपका X4 पेपर 4 जो है ये मैं आपको क्लियर करवा के रहूंगा, इसमें आपको जो है कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है, ठीक है। एवरेज सैलरी की अगर मैं बात करूं, डिटरमाइन बेसिस ऑफ लास्ट ड्रॉन, एज आई टोल्ड यू कि भाई 10 महीने की सैलरी आपको लेनी है, पिछले 10 महीनों की, जिस महीने में पर्सन जो है रिटायर्ड हो रहा है उसके पीछे चले जाओ। लेट्स से कि पर्सन जो है मार्च में रिटायर हो रहा है तो आपने फरवरी से काउंट करना होगा, उससे पीछे 10th मंथ चले जाना है, उसके बाद आपको ये इसके 10 मंथ के निकल आएगा अमाउंट। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल मिस्टर खन्ना रिटायर्ड ऑन 1 दिसंबर 2021, क्योंकि अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा ये कि बेसिकली लीव सैलरी है क्या चीज है ये। मिस्टर खन्ना रिटायर ऑन 1 दिसंबर 2021, 20 ईयर की सर्विस के बाद रिटायर होता है और उसको 5 लाख की लीव सैलरी मिलती है। अब उसकी जो बेसिक सैलरी थी वो 5,000 थी
और उसका जो इंक्रीजमेंट हुआ था वो 1 अप्रैल 2021 से हुआ था, ठीक है। आप इससे बताऊंगा इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। डीएनएस अलाउंस की बात करूं तो 3000 उसको मिलता है, बल्कि उसका 60% जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में है। इसका भी मीनिंग ऑफ सैलरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस इसीलिए दे रखा है क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है। जब आप मीनिंग ऑफ लीव सैलरी की बात करते हैं, और कमीशन 500 रुपीज पर मंथ मिलता है, बोनस 1000 मिलता है, लीव वेल्ड 480 डेज की उसने लीव अवेल्ड करा चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं, दो केसेस आते हैं, एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए और दूसरा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। मैंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आपको बता दिया कि इसके लिए कोई भी जो है उसको पेमेंट नहीं करनी है, पूरे का पूरा अमाउंट उसका टैक्स फ्री है। लेकिन फिर भी हमने टू केसेस में इसी जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। पहले वाला केस लेते हैं पहले, और उसको 30 डेज मिलेगी एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का, सिर्फ 30 डेज की इसको लीव मिलनी है, ठीक है। पहले वाले अगर केस की बात करूं सर, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात हो रही है, और इसमें जो है अमाउंट रिसीव्ड एक्चुअल एज आई टोल्ड यू, यू सी हियर अमाउंट लीव सैलरी रिसीव्ड इज 5 लाख, तो टोटल 5 लाख जो उसने रिसीव किया है दैट इज टोटली एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 1010A, ओके, एज लीव सैलरी। सो the taxable salary will be nil. He don't need to pay any tax on his collection of this leave salary. Now let's move further. केस नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती हैं, क्योंकि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो हर जगह मरता ही मरता है, क्योंकि उसको तो टैक्स देना ही है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कुछ नहीं देते और उनको देना ही नहीं है कुछ भी। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हो, कहीं से हो, जो भी उसको मिल रहा है टैक्स दो भाई। देखो ये एग्जांपल जो है सिमिलर है, इसमें कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया, सिमिलर उसकी लाइंस है। हम इसको पॉइंट इस ऐसे लेते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4 पॉइंट की हम बात करेंगे। 4 पॉइंट से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 विल बी एग्जम्प्टेड, जो भी चारों में से कम होगा वो भी हमें काउंट किया जाएगा फॉर टैक्सेबल में टैक्स फ्री एग्जम्पशन के लिए। फर्स्ट अमाउंट स्टैट्यूटरी लिमिट है 3 लाख रुपए की, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड है 5 लाख। यहाँ पे दो में कोई पॉइंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में मैंने आपको बोला था कि 10 मंथ की सैलरी लेनी है उसको, ठीक है। 10 मंथ की सैलरी क्या क्या बनती है इसकी देखते हैं। अभी मैंने क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 1000 का इंक्रीमेंट हुआ था 1 अप्रैल 2021 से। अगर हम फरवरी 2021 से बात ले लें तो इसके मार्च तक, जस्ट मोमेंट, हाँ, यहां पे आपका 1 दिसंबर 10 मंथ एवरेज सैलरी फरवरी 2021, हाँ, फरवरी 2021 से लेके मार्च 2021 उसको 4000 का हमने लेना है। तो अभी फरवरी और मार्च का, हाँ, अब आइए, अब समझिए, देखिए 5000 उसको मिल रहा था सैलरी, कहां तक का, अप्रैल से पहले का। तो फरवरी और मार्च का हम लोग लेंगे 4000, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप 1000 का इंक्रीमेंट हुआ उसका, ठीक है, ओके। सो पहले 2 महीने का हम लोग लेंगे उसका 4000, तो 2 महीने का उसका सैलरी कितना हो गया, 8000 रुपया। उसके बाद अप्रैल 2021 का 1000 रुपया उसका बढ़ गया, तो 4000 की बजाय कितना हो गया, 5000। तो ये पूरा का पूरा नवंबर महीने तक जाएगा आपका, तो 5000 सैलरी हो गया। तो 8 महीने ही और 2 महीने, तो 10 महीने की सैलरी हमने कैलकुलेट करनी है। तो 8 मंथ इंटू 5000 दैट इज 40,000। सो टोटल सैलरी इज 48,000 फॉर 10 months. I think point is clear. If you have any doubt, please let me know. Please drop a comment. I would love to reply as soon as I get time. Okay. उसके बाद इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था सर कि आपको डीए के पार्ट में अगर रिटायरमेंट बेनिफिट्स में है तो वो भी आपको लेना है। तो मैंने डीए के पार्ट में देखिए आपका ये 60% है, 3000 का 60%, तो 1800 रुपीज उसको हर महीने मिलना चाहिए। और उसका ये जो 10 मंथ के बाद को 18,000 हो गया, ठीक है। तो 48,000 प्लस 18,000 टोटल 68,000, तो ये आपका निकल के आ गया 66,000। तीसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट की बात में।
उसमें आपको ये देखना कि भाई कितनी छुट्टियां उसकी टोटल अलाउड थी, कितनी वो ले चुका है, कितनी बैलेंस रहती है, उसके ऊपर उसकी कितनी सैलरी बनती है। बस ये है इसका मीनिंग है कैश इक्विवेलेंट टू लीव। ठीक है, टोटल अलाउड कितनी थी उसको, उसने कितनी 20 साल उसने नौकरी करी। ये देखिए आफ्टर 20 ईयर ऑफ सर्विस, 20 ईयर की उसने जॉब करी है, 30 डेज उसको मिले तो 600 टोटल उसको लीव मिलेंगी। उसमें से पर्सन जो है ऑलरेडी 480 की जो है अवेल करा चुका है, बैलेंस